नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अब स्कूलों में कोई भी बैक बेंचर नहीं होगा। जी हाँ, हालांकि ये हमेशा देखा जाता है कि बैक बेंचर्स जो होते हैं वो क्लास में सबसे लास्ट वाले बेंच पे बैठते हैं और उनका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, ज़्यादा वो सक्रिय नहीं होते हैं। लेकिन अब स्कूल में कोई भी बैक बेंचर नहीं कहलाएगा और स्कूलों में बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की व्यवस्था में भी चेंजेस आएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं कि अब विद्यालयों में बच्चों को बैठाने की जो व्यवस्था होगी वो किस तरीके से होगी और कैसे कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं कहलाएगा। अब स्कूलों में कोई भी बैक बेंचर नहीं होगा, क्लासरूम में बैठने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। दरअसल अब स्कूलों में कोई बैक बेंचर नहीं होगा, छात्र छात्राओं के बैठने के लिए अब नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। खास बात यह है कि एक फिल्म से प्रेरित होकर इस फैसले को लिया गया। दरअसल केरल की कई स्कूलों ने अब क्लास में बच्चों के बैठने की पारंपरिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये नई पहल इतनी अनूठी है कि अब कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं कहलाएगा। साथ ही इससे पढ़ाई में फोकस भी बेहतर होगा और शिक्षक हर बच्चे पर आसानी से नजर रख सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस व्यवस्था की प्रेरणा निर्देशक विनेश विश्वनाथ की फिल्म स्थानीय श्री कुट्टू से ली गई है। यह फिल्म नवंबर 2024 में दोबारा रिलीज हुई थी और इसके क्लाइमेक्स सीन में दिखाया गया था कि कैसे एक प्राथमिक स्कूल का छात्र श्री कुट्टन क्लास में बैठने का ऐसा मॉडल सुझाता है जो पीछे बैठने वाले बच्चों को कलंक को दूर कर देता है। बता दें कि फिल्म से प्रभावित होकर केरल के कई स्कूलों ने अब क्लास में यू आकार में बैठने की व्यवस्था लागू की है। इस तरीके से हर बच्चा शिक्षक के करीब होगा और किसी को पीछे बैठने की शिकायत नहीं रहेगी। कोल्लम जिले के पालकोम स्थित राम विलासोम वोकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल जो परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार द्वारा संचालित है, वह एक साल पहले ही कक्षा 1 से 4 तक के लिए इस नई व्यवस्था को अपनाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि ये व्यवस्था बेहतर कारगर है। शिक्षक के बीच खड़े होकर हर बच्चे पर बारीकी से ध्यान दे पा रहे हैं। इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। बता दें कि स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस नई पद्धति से न सिर्फ पढ़ाई में मन लगता है बल्कि शिक्षक बच्चों तक आसानी से पहुंच भी पाते हैं। इससे बच्चों के बीच आपसी संवाद भी बढ़ रहा है। फिल्म की तरह अब केरल के कई स्कूलों में यह प्रयोग हकीकत बन गया है और अन्य जिलों के स्कूल भी इस मॉडल को अपनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और भी ज्यादा अच्छे ढंग से होती है। हर बच्चे जो है अब वो बैक बेंचर्स नहीं कहलाएंगे और उनके बैठने की व्यवस्था जो होगी उसको लेकर के नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके साथ अब कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं कहलाएगा। हालांकि ये भी देखा जाता था कि बैक बेंचेस जो होते हैं वो कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठने वाले छात्र को कहते हैं। आमतौर पे वे कक्षा में कम सक्रिय होते हैं और पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। इसी को लेकर के अब जो है बैठने की व्यवस्था चेंज होगी और कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं कहलाएगा। क्या आपने कि अब बच्चों की क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था जो है उसमें बड़ा चेंज लाया गया है और अब बच्चे जो है वो नए तरीके से क्लास में बैठेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, जिससे अब कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं कहलाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।